आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि संसाधन के बारे में। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज कहते हैं। एनीथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाई अ नीड कॉल्ड रिसोर्स, यानी कि संसाधन। ठीक है, अब कोई भी चीज़ संसाधन है ये कैसे डिसाइड होता है? ये दो चीज़ों से डिसाइड होता है। एक तो यूटिलिटी, ठीक है, एक है यूजिबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ हमारे यूज़ में तो आ रही हो, उपयोग में तो आ रही हो, दूसरी चीज़ उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही हो, तब वो वस्तु यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं फ़िलहाल ये पेन का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जिसकी निब जो है वो पतली है। ठीक है, ये मैं अभी तो यूज़ कर रही हूँ, बट क्या है कि सीटेट का मैं जब एग्ज़ाम दूंगी वहाँ पे मुझे जो बबल्स हैं वो फिल करने होंगे। तो जल्दी फिल करने के लिए ये पतली निब का पेन मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इट मीन्स ये मेरे यूज़ में तो है, बट सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ये मेरे आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। तो उस टाइम के लिए मेरे लिए एक रिसोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे गर्मी का सीज़न है। ठीक है, और आप गर्म वाटर पी रहे हैं। ठीक है, गर्म पानी पी रहे हैं, तो वो आपके यूज़ में तो है। ठीक है, आप उसको उपयोग तो कर रहे हैं, बट ये है कि वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको गर्मी में ठंडे पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस टाइम वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, रिसोर्स वही होगा जो आपके यूज़ में भी हो चीज़ और आपकी नीड को भी फुलफ़िल करता हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जिंग रिसोर्सेज या संसाधन संरक्षण क्या होता है। ठीक है, संसाधन संरक्षण क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, यानी कि संसाधनों का केयरफुली यूज़ करना। ठीक है, और उन्हें नवीकरण के लिए टाइम देना, उन्हें दोबारा बनने के लिए टाइम देना, उसको बोलते हैं संसाधन संरक्षण। ठीक है, हम संसाधन को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास के थ्रू। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि रिसोर्सेज का बैलेंस में यूज़ करना, ना उसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर डालना कि संसाधन ख़त्म हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि आपकी प्रेजेंट आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो, यानी उसको बैलेंस में यूज़ करना। ठीक है, और साथ के साथ उनको बचा कर चलना फॉर द फ्यूचर नीड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और एक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मानव निर्मित संसाधन। देखो, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, बाय दी नेचर। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव के हस्तक्षेप से प्रभावित ही नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी। ठीक है, जो सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, ह्यूमन कितना भी उसमें इंटरफेयर करे, ये ऊर्जा कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जबकि कुछ में हमें ज़रूरत होती है मॉडिफिकेशन की। जैसे पवन ऊर्जा को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट जो हमें वाटर मिलता है वो साफ़ नहीं होता। ठीक है, जब गंदा होता है, हमें उसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन की। उसमें मॉडिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और फिर उसमें थोड़ा सा शुद्ध करके उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला रिसोर्सेज है एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी कि वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमको पता है प्रेजेंट टाइम में, और जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ भी हो रहे हों। ठीक है, और पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? संभाव्य संसाधन। संभाव्य मतलब संभावित। ठीक है, जिनकी पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा अभी हमें पूरी तरह नहीं पता है कि वो रिसोर्सेज अभी हमारी अर्थ पे कितनी मात्रा में है, और प्रेजेंट टाइम में उनका यूज़ भी नहीं हो रहा। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक मतलब जीवीय, जिसमें जीवन होता है। ठीक है,
लिविंग रिसोर्सेज जिनको कहते हैं, जिनमें जीवन होता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, ये भी हमारे लिए रिसोर्सेज है, ठीक है। अब बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? अजीवीय यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे कि सॉइल एंड मिनरल्स, मृदा और खनिज। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वो संसाधन होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी रिन्यूड हो जाते हैं और या फिर रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, जिनको बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है और जो ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया था सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी ये एक एग्जाम्पल है रिन्यूड रिसोर्सेज का, जो कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, अनलिमिटेड है। देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जो बहुत जल्दी जिनका निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिनका भंडार कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, ये अनलिमिटेड है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोलर यानी कि सौर ऊर्जा और वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इसके अपोजिट, जिनको बनने में बहुत ही साल लगते हैं, सालों साल लग जाते हैं, ठीक है, और इनके भंडार भी लिमिटेड होते हैं, जैसे कि कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस। ये क्या होते हैं? इनको बनने में बहुत ही टाइम लगता है। जब ये धरती के नीचे दब जाते हैं तो सालों साल इन्हें बनने में टाइम लगता है। यूबिक्वटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? सर्वव्यापी संसाधन। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो हर जगह पाए जाते हैं। रिसोर्सेज दैट फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि जो हम एयर लेते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो तो उस एयर रिसोर्स को क्या बोलेंगे? उस एयर को क्या बोलेंगे? यूबिक्वटस रिसोर्सेज, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? स्थानीय संसाधन। वो संसाधन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड और स्पाइसेस, ये साउथ इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।